कांग्रेस ने अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। खास करके संगठन को जमीन तक ले जाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस नए फॉर्मूले के जरिए अब मध्य प्रदेश में 1000 ब्लॉकों की जंबो कमेटियां बनाने जा रही है। जाहिर है कांग्रेस का यह फॉर्मूला बीजेपी की धड़कनें जरूर बढ़ा सकता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव के लिए तगड़ी एक्सरसाइज कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की जमावट के बाद अब कांग्रेस मैदानी जमावट की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस जल्द ही जंबो ब्लॉक कमेटियां बनाने जा रही है, यानी कांग्रेस अब 487 ब्लॉक से बढ़कर 1000 ब्लॉक बनाने जा रही है। फिलहाल कांग्रेस ने 1000 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के गठन का ड्राफ्ट दिल्ली भेज दिया है। कांग्रेस नेता ये दावा कर रहे हैं कि एआईसीसी ने भी तकरीबन 900 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के गठन को मंजूरी भी दे दी है। कांग्रेस की कोशिश है कि संगठन को सबसे पहले जमीन पर मजबूत किया जाए, ताकि बीजेपी के संगठन से मुकाबला टक्कर का हो सके। लगभग 988 के करीब जो है वो हमने ब्लॉक्स बनाने की अनुमति मांगी है। तो निश्चित रूप से अब पूरा विस्तार करना पड़ेगा, नीचे से कार्यकर्ता को खड़ा करना पड़ेगा और तब हम जो है 2028 का रण जीतेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की बढ़ती आबादी की वजह से कांग्रेस भी अपना संगठनात्मक ढांचा बढ़ा रही है। हालांकि खबर यह भी मिली है कि एआईसीसी मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस ड्राफ्ट से असहमत है, लेकिन एमपी कांग्रेस नए फॉर्मूले के जरिए उप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाकर संगठन का विस्तार करने वाली है। उधर बीजेपी ने भी 1000 मंडल तंडल तैयार कर लिए हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस हवाबाजी ज्यादा करती है, विधायकों को पीसीसी में पद दिए जा रहे हैं, इनके पास कार्यकर्ता बचे ही नहीं हैं। देखिए, जीतू पटवारी जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तमाम तरह के थोते वादे, थोते संगठन को लेकर घोषणाएं करते रहते हैं। अब कह रहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाएंगे, 1000 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाएंगे। अरे जिला अध्यक्ष के लिए तो कार्यकर्ता मिल नहीं रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में क्या हालत है, विधायकों को लेना पड़ा, जबकि विधायक ऑलरेडी पद पर है। जाहिर है कि कांग्रेस मैदानी जमावट में कामयाब होती है तो ये तय है कि बीजेपी के लिए अगले चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल कांग्रेस के सामने चुनौती ऐसे चेहरों को खोजना भी है जो पद लेकर घर बैठने के बजाय बीजेपी से सीधी टक्कर ले सके। नवीन कुमार से IBC 24 भोपाल। तो खबर तो आपने देख ली। आप समझते हैं कि खबर की खबर क्या है। कांग्रेस की तैयारी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। नवीन कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस हिसाब से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तगड़ी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने नए फॉर्मूले के साथ सामने आ रही है, तो क्या इसमें कांग्रेस सफल हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में लगातार हार हो रही है और कांग्रेस इस हार की समीक्षा कर चुकी है और समीक्षा में एक ही बात सामने आई है कि कांग्रेस का कमजोर संगठन है। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस मैदान में कहीं नहीं टिक पाती। ये बड़ी वजह सामने निकल कर आई है और दिल्ली से लेकर भोपाल तक हर जगह संगठन को मजबूत करने की एक्सरसाइज पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है। साल भर पहले जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, 2 युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी। ये उम्मीद की गई कि कांग्रेस पार्टी को जमीन पर मजबूती मिलेगी, युवा पार्टी से जुड़ेंगे। सामने लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का क्लीन स्वीप हुआ, लेकिन उसके बाद कांग्रेस दोबारा इस चीज़ की समीक्षा की, हार की समीक्षा की और नतीजा सामने यही आया कि दोबारा जो चुनाव में हार हुई है सिर्फ कमजोर संगठन की वजह से हार हुई है। लिहाजा कांग्रेस ने अब तय किया है कि मैदानी जमावट करनी है, ग्राउंड पर कार्यकर्ता तैयार करने हैं और 2028 का लक्ष्य लेकर कांग्रेस को आगे बढ़ना है। लिहाजा कांग्रेस अब 1000 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां बनाने जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 427 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, लेकिन अब 487 से दोगुनी करने की तैयारी में कांग्रेस है और 1000 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के गठन का प्रस्ताव एआईसीसी को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भेज दिया है। हालांकि जो खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस ने एआईसीसी ने 1000 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के प्रस्ताव को रिफ्यूज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि लगभग 980 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के गठन की मंजूरी लगभग एआईसीसी ने दे दी है। जल्द ही उसका निर्णय ऑफिशियली मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिल जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 से 2 महीने के भीतर मध्य प्रदेश में 1000 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां कांग्रेस के लिए काम करती आएंगी। दरअसल सिर्फ एक यही वजह नहीं है, बल्कि एक वजह यह भी है कि कांग्रेस में तमाम ऐसे नेता हैं जो नाराज होकर घर बैठ गए हैं।
सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जीतू पटवारी की कोशिश है कि जो घर बैठे नेता हैं उनको मैदान में लाया जाए, भाजपा की सरकार से उनका सीधा मुकाबला कराया जाए। तो एक फॉर्मूला ये भी है कि जो घर बैठे हुए पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी से जोड़ने के लिए उनको पद दिए जाएं और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में उनको पदाधिकारी बनाया जाता है। नवीन, ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है, तो ये फॉर्मूला बीजेपी के लिए कितनी बड़ी परेशानी साबित हो सकती है? देखिए, इस वक्त मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी का सुपर मॉडल है संगठन के लिहाज से, जितना काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना काम किसी भी देश के किसी भी स्टेट में बीजेपी की यूनिट ने नहीं किया है। जाहिर तौर पर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इतने बड़े संगठन से मुकाबला करना। कांग्रेस ये जानती है कि बीजेपी से अगर टक्कर लेनी है, बीजेपी से चुनावी जंग लड़नी है, तो किस तरीके से कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करना होगा। तो इसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर ये तय है कि कांग्रेस कामयाब होती है, 1000 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अगर बनाती है, ज़मीन पर अपनी मैदानी जमावट अगर कांग्रेस पार्टी कर लेती है 2028 के पहले, और ऐसे पदाधिकारियों को काम करने का 1 2 साल 3 साल का मौका भी मिल जाता है, तो बीजेपी के लिए 2028 का चुनाव मुश्किल भरा हो सकता है। जी ठीक है नवीन, तो अब देखना होगा कि इस नए फॉर्मूले में कांग्रेस को कितनी सफलता मिलती है और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।